में भी नहीं रहा। भारत के सेनाध्यक्ष का सम्मान होना चाहिए। कल तक जो आदमी बीडीओ रहा, तहसीलदार रहा, कलेक्टर रहा, वो सेनाध्यक्ष को तलब करे, ये ठीक नहीं। उनका सम्मान होना चाहिए, सेना और सेना के सेनापति का। कोई हो उसके चयन में सावधानी बरतिए, लेकिन जिसका चयन हो उसका सम्मान होना चाहिए। वो उसके ऊपर भारत की सुरक्षा का भार है। और राजनेता कब से एक्सपर्ट हो गए युद्ध के? वो क्या जाने एलओसी क्रॉस करने में क्या होगा और एलओसी के अंदर करने में क्या होगा बम विस्फोट। वो जानते हैं जगुआर कहां से स्टार्ट होगा? नहीं। वो जानते हैं कौन सा बम किस काम में आएगा? नहीं। मिनिमम डिटेरेंट की बात आई थी जब न्यूक्लियर विस्फोट हुआ था। ठीक, अच्छी बात है, लेकिन क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। और फिर मैं अंत में एक पंक्ति जरूर कहूंगा, 71 का कमजोर हिंदुस्तान जो वियतनाम से आने वाले गेहूं के अमेरिका से आने वाले लाल गेहूं से रोटी खा रहा था, वह देश अगर लड़ सकता था और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट सकता था, तो आज का भारत तो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, बहुत मजबूत है। फिर ये कमजोरी क्यों? फिर हमारा सैनिक बिना सर के आज मथुरा के गांव कोसीकला क्यों आया? जी, ये बड़ा सवाल है और इसका उत्तर अवाम चाहता है राजनेताओं से। जी जी। और एक बहुत सीधी सी बात, बहुत सपाट बात, अगर कोई आपके घर में घुसकर लगातार आपको लहूलुहान कर रहा है तो आपको पलटकर जवाब देना होगा। अगर कोई लगातार ना सुधरने वाली हरकतें कर रहा हो तो आपको पलटकर उसे उठा के पटक देना होगा। यह करना पड़ेगा, यह वक्त आ गया है। वसुधैव कुटुंबकम अपनी जगह, सॉफ्ट स्टेट अपनी जगह, लेकिन जिस तरह से हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हरकतें कर रहा है, अब उसको उसी की भाषा में जवाब देने का वक्त आ गया है। और राजनेताओं के लिए एक शेर मैंने लिखा, वो कहना चाहूंगा कि ये खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, गर जिंदा रहना है तो कोहराम मचाना होगा। नेताओं, ये सुन लीजिए, क्योंकि जनता जाग उठी है और जनता जब जागती है तो कहती है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बहुत धन्यवाद मलिक साहब, रतौला साहब बहुत शुक्रिया आपका, वाजपेयी जी, खंडूड़ी जी, मियां फरहत आपका तो विशेष धन्यवाद, अमिताभ अग्निहोत्री जी बहुत शुक्रिया आपका, और जनता जनार्दन का भी बहुत शुक्रिया। हम आह्वान करेंगे आपसे समाचार प्लस के इस मंच से कि उठिए, सुशासन के लिए सरकार ने अनूठी पहल चलाई। ई गवर्नेंस के जरिए राज्य में पारदर्शिता लाई। 1.5 लाख से ज्यादा राज कर्मचारी होंगे लाभान्वित। ई कोष से उन्हें मिलेगी 5 साल के वेतन, पीएफ और टैक्स की पूरी जानकारी। 1,20,000 पेंशनर्स को ई कोष की सेवा ने दी बड़ी राहत। अब उन्हें मिलेगी पिछले 5 साल के पेंशन और टैक्स की पूरी जानकारी। पेंशनर्स अब अपना जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन दे सकते हैं। राज्य कर्मियों और पेंशनर्स को हर भुगतान की सूचना मिलेगी एसएमएस से मोबाइल पर। तो जल्द ई कोष में अपना नंबर रजिस्टर करवाएं, अपना यूजर नेम और पासवर्ड पाएं। ई टेंडरिंग से आई पारदर्शिता, टेंडर प्रक्रिया हुई आसान। प्रदेश के सभी विभागों के टेंडर अब मिलेंगे ऑनलाइन। करे निर्भीक होकर कहीं से भी, कभी भी प्रतिभाग। ई स्टाम्पिंग के जरिए अपनी संपत्ति का कराएं पंजीकरण
और कोषागार, उपकोषागार एवं पंजाब एंड नेशनल बैंक की शाखाओं से किसी भी मूल्य के लिए एक ही ई स्टाम्प करें प्राप्त। ई रजिस्ट्रेशन से 1.5 लाख से ज्यादा व्यापारियों के चेहरों पर भी आई मुस्कान। अब वैट सहित अन्य सेवाओं का कराएं घर बैठे ऑनलाइन भुगतान। पूर्ण सुसज्जित डाटा सेंटर में टोल फ्री नंबर की भी है सुविधा। 1800-266-2277 पर कॉल करें। ई गवर्नेंस से आई पारदर्शिता, हर चेहरे पर छाई मुस्कान। हमारा संकल्प, आपके सपने पूरे करे सरकार। यही है ई गवर्नेंस का आधार। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 25 से 35 साल के शिक्षित बेरोजगारों पर सरकार ने की खुशियों की बौछार। रोजगार सह कौशल विकास भत्ता का किया ऐलान। रोजगार भत्ते के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी है बेहद आसान। सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र भरकर जमा कराएं और नजदीकी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बचत खाता खुलवाएं। आइए इस योजना का लाभ उठाएं। उत्तराखंड सरकार आपके साथ हर बार। और मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शहीद हेमराज का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सैनिक सम्मान के साथ पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ग्राम सभा की जमीन पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अंतिम संस्कार के बाद बनेगा स्मारक। उसी जमीन पर शहीद का स्मारक बनाया जाएगा। सेना ने शहीद हेमराज को अंतिम सलामी दी है। इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, मथुरा से आ रही है। तो मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर, शहीद हेमराज का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सैनिक सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में यह अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आपको बता दें, ग्राम सभा की जमीन पर शहीद हेमराज का अंतिम संस्कार किया जा रहा है और अंतिम संस्कार के बाद बनेगा स्मारक। उसी जमीन पर शहीद का स्मारक बनेगा। सेना ने शहीद हेमराज को दी अंतिम सलामी। तो अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, मथुरा से आ रही है। शहीद हेमराज का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पूरे सैनिक सम्मान के साथ पैतृक गांव मथुरा में यह अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। अनूप शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, इस वक्त क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही मथुरा में? देखिए अनुज, मैं बता दूं कि ये मथुरा के शिवनगर गांव में इस समय बेहद शोक का, गम का माहौल है। यहाँ का बहादुर जाबाज लाल हेमराज लांस नायक शहीद हुआ है और आज शहीद का शव उसके पैतृक गांव लाया गया। और अब इस समय हम आपको बता दें कि शेरनगर गांव के सार्वजनिक स्थान पर, जो ग्राम सभा का जो सार्वजनिक स्थान है, वहां उसका अंतिम संस्कार किया गया है। उनका हेमराज, शहीद हेमराज के बहुत छोटे से मासूम बेटे प्रिंस ने उनको मुखाग्नि दी है और इस सार्वजनिक स्थान पर जहां उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, इस समय उनकी चिता में जब आग लगाई गई है तो पूरा क्षेत्र, आसपास का वातावरण उनके अमर रहने के नारों से गूंजा है और हजारों की संख्या में यहाँ पे भारी जनसैलाब उमड़ा है। अनुज जी अनूप, वहां कौन कौन पहुंचा है सेना के अधिकारियों की तरफ से और क्या कोई सियासी हस्ती भी इस दौरान मौजूद है? आपको मैं रीना बता दूं कि इस सवाल को अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तो बहुत दुख की बात रही कि आज पूरे दिन जिस समय शहीद का यहाँ शव लाया जाना था और आज उसके अंतिम संस्कार की बात थी, तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि शहीद के परिजनों को सांत्वना देने के लिए, उन्हें ढाढ़स बंधाने के लिए, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या प्रशासनिक आला अधिकारी, वो आएंगे। लेकिन इस मामले में एक बेहद शर्मनाक बात ये रही कि किसी ने भी इस तरफ आना उचित नहीं समझा और तब जब शहीद का शव आने को था उससे कुछ देर पूर्व यहाँ पर कुछ जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पहुंचे और बेहद दुख की बात ये थी कि हम लोग अभी जो विजुअल्स अभी जनता को देखने को, दर्शकों को देखने को मिलेंगे, उनमें जो बाइट्स आप सुनेंगे उसमें लोग खुद बताएंगे कि कितना यहाँ पर अव्यवस्थित माहौल था। इस शहीद को, जिसके मौत पर पूरा देश दुखी है, जहां हर देशवासी इस समय गम में डूबा है, तो उसके गृह क्षेत्र में, उसके पैतृक गांव में जहां उसका अंतिम संस्कार होना था, वहां बेहद अव्यवस्थित वातावरण था। ऐसा घोर अंधेरा जहां पर लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते थे। इस तरीके की यहाँ पर अव्यवस्थाएं यहाँ पर थी। रीना, अनूप, अंतिम संस्कार के वक्त कोई राजनेता तो नहीं पहुंचा, लेकिन वहां पर पूरा मथुरा पहुंचा। क्या कुछ तस्वीर देखने को मिली, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए अनुज, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर मैं कहूं कि कोई भले ही जो नामचीन हो वो ना हो, लेकिन हर एक व्यक्ति जिसकी अपने मन में इस जाबाज को अपनी श्रद्धांजलि देने की इच्छा थी,
वो यहाँ पर आया। हजारों की संख्या में जनसैलाब था, एक दूसरे को लोग धकियाते हुए आगे बढ़ रहे थे। हर एक की लालसा बस यही थी कि किसी भी तरीके से देश की सरहद पर मर मिटने वाले आवाज को वो अपनी श्रद्धांजलि दे सके, उसके अंतिम दर्शन कर सके। जब तिरंगे में लिपटा हुआ उसका शव सेना की अधिकारियों के साथ यहाँ पर पहुंचा है। पहले दिल्ली से आगरा ले जाया गया था उसके शव को वायु मार्ग द्वारा, और उसके बाद सड़क मार्ग से यहाँ उसके पैतृक गांव लाया गया। तो लांस नायक शहीद हेमराज के पार्थिव शरीर के पहुंचने पर लोग उसके अमर रहने के नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, और हर व्यक्ति देशभक्ति के और अपने आप में गर्व में भी डूबा हुआ था। एक तरफ जहां उस शहीद की मौत का उन्हें गम था, वहीं उन्हें इस बात का बहुत गर्व था कि वो शहीद अपने देश की सरहद पर मरा है। अनुज, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला।